Hello student, this is Lovely Upadhyay, your own accounts teachers from Urban Pro. I have been teaching offline from last 7 to 8 years and still I am teaching, and Urban Pro gives us such a good platform to give education to a student. Hello student, today we are going to learn about accountancy, the new topic, new subject for you. Okay, इससे पहले आप अकाउंटेंसी के बारे में उतना पढ़े नहीं है, स्टडी नहीं किए हैं, तो फर्स्ट टाइम हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू कवर 3 टॉपिक्स। ओके, डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये जो 3 टॉपिक है वो हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग को जानने से पहले थोड़ा हम अकाउंटिंग की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। क्या है अकाउंटिंग, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है? सो देखिए, द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशंस। इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन बेबीलोनिया, ओके, एंड इजिप्ट अराउंड 4000 बिफोर क्राइस्ट। इसके बाद ये इंडिया में अकाउंटेंसी इंट्रोड्यूस करवाया किसने? कौटिल्य ने, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। क्यों? क्योंकि उस वक्त व्यापार जो है अपना पैमाना बढ़ाने लगा था। ठीक है, अच्छा, ये अकाउंटिंग की जरूरत कहाँ होती है? ये अकाउंटिंग की जरूरत बिजनेस में होती है, व्यापार में होती है। अच्छा, बिजनेस में भी हो सकती है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी हो सकती है। बट अकाउंटिंग के बारे में एक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है या जान सकते हैं। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के ओर से जारी किया गया जो अकाउंटिंग का डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in a part at least of a financial character and interpreting the result thereof. Okay, मतलब ये क्लासिफाइंग करना, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनको क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना और उसको मॉनिटरी फॉर्म में ट्रांजैक्शंस करना, और ये सारे जो भी होते हैं वो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के ही होते हैं। ओके, चलिए, अभी तक तो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग की जो सबसे बड़ी टर्म्स है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओके, क्या है ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस? बिजनेस में ही अकाउंटिंग की जरूरत होती है। क्यों? पहले के दिनों में बिजनेस छोटा था, इसीलिए अकाउंटिंग छोटे आधार पर किया जाता था। लोग अमूमन कहीं कहीं इसको लिख के रखते थे कि आज उन्होंने क्या खरीदा है, आज कितने का बिजनेस हुआ, कितना का धंधा हुआ। ये कहीं एक जगह पे वो सिस्टमेटिकली नहीं बट ऐसे ही लिख के रखते थे। बट जैसे जैसे बिजनेस का पैमाना बढ़ता गया वैसे वैसे इसकी नीड भी बढ़ती गई। किसकी? अकाउंटिंग की। तो सबसे पहले जैसे हम लोग जानते हैं इजिप्ट और बेबीलोनिया में इसका शुभारंभ हुआ, और हमारे देश में भी जब व्यापार बहुत का क्षेत्र बढ़ने लगा, ग्लोबलाइजेशन जिसको कह सकते हैं उस टाइम के उनके आधार पर, तो तत्कालीन ग्लोबलाइजेशन जैसा भी रहा होगा उस वक्त इस बिजनेस ट्रांजैक्शंस का ज्यादा से ज्यादा होना और व्यापार का क्षेत्र बढ़ने के कारण ज्यादा खरीदना, ज्यादा बेचना, कच्चा माल उठाना, तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग का जरूरत महसूस होने लगा। इसकी खोज कहीं ना कहीं कौटिल्य ने किया और फिर इसका शुभारंभ हुआ। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है एक आप फेस देख रहे हैं जहां पर मिस्टर मुकेश अंबानी हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, एंड ये ट्रांजैक्शंस जो है पेड 40,000 फॉर हिज हाउस रेंट एंड पेड 50,000 फॉर परचेसिंग रॉ मटेरियल फॉर हिज बिजनेस। ठीक है, पहले तो ये मुकेश अंबानी 2 ट्रांजैक्शंस करते हैं। ठीक है, इस ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इन्होंने 2 ट्रांजैक्शन किया है। एक है 40,000 फॉर हिज हाउस रेंट और दूसरा है पेड 50,000 फॉर परचेस रॉ मटेरियल फॉर हिज बिजनेस। देखिए, पहला जो ऑप्शन है 40,000 फॉर हिज हाउस रेंट, ये है उनका पर्सनल ट्रांजैक्शंस, और सेकंड जो है वो पेड 50,000 फॉर परचेसिंग रॉ मटेरियल फॉर हिज बिजनेस, ये है उसका बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओके, तो
हाँ, अकाउंटिंग का जो यूज है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए करते हैं, ना कि पर्सनल ट्रांजेक्शन्स के लिए। ठीक है, मेरे घर में क्या आया, मैंने क्या खरीदा, मैंने क्या बेचा, इसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बट हाँ, बिजनेस से रिलेटेड वो हर एक ट्रांजेक्शन्स जिसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है, तो अभी तक आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज जाते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग की स्टार्ट इसलिए हुई क्योंकि बिजनेस का पैमाना बढ़ चुका था, और दूसरी बात है कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे बेस्ड होता है। अकाउंटिंग का प्रयोग कहाँ होता है? जहां बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है। अब ये प्रोसेस कह सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये अकाउंटिंग कैसे काम करता है। ठीक है, ये अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, चलिए आइडेंटिफाई, यहां आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट, ये कुछ ऑप्शंस हैं। ये सब कुछ प्रोसेस है अकाउंटिंग का। ठीक है, अगर अकाउंटिंग की जरूरत महसूस हुई और ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बेस करके होता है, तो ये कैसे होता है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ये कैसे होता है, यही है वो प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, जिसके थ्रू अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, किसको? जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। जैसे कि हम प्रीवियस पेज में देख सकते हैं कि हमने यहाँ आइडेंटिफाई किया ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। ओके, एंड सेकेंड वन इज मेजर। ठीक है, मेजर करना, उसको मॉनिटरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, अगर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है 50,000 का, तो ये कितने रुपए की है, ये मेजर करना सेकंड स्टेप होता है। फिर उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, फिर उसको एक जगह रिकॉर्ड करना, लाइक आप जर्नल कर सकते हैं। फिर उसको क्लासिफाई करना, फिर उसको समराइज करना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर उसको इंटरप्रेट करना एंड देन कम्युनिकेट करना। ठीक है, क्या है ये? आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। हालांकि आप इसको याद करने के लिए इसका एक शॉर्ट फॉर्म है IMRCSAC, आप इसको फॉलो कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, उनके लिए अकाउंटिंग बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं या फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, जो कि फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस व्हिच इज रिलेटेड टू द बिजनेस दैट आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आल्सो। समझ ही गए होंगे। एग्जाम्पल कुछ यहाँ है, देखिए, परचेस रॉ मटेरियल और मशीनरीज फॉर बिजनेस। ओके, परचेस किया गया है रॉ मटेरियल और मशीनरी बिजनेस पर्पस के लिए। हाँ, तो ये बिजनेस पर्पस से है, तो ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, आइडेंटिफाई किया गया। सेल प्रोडक्ट फॉर कैश। ठीक है, सेल प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? बिजनेस का प्रोडक्ट सेल किया गया है कैश के लिए। ठीक है, तो चलिए ये भी कहीं ना कहीं एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। जो हमने यहाँ आइडेंटिफाई किया है, अब उसको मेजर करना है। Financial transactions and events are measured in term of money. For example, purchase of raw material for 50,000. ठीक है, 50,000 का raw material को परचेस किया गया। यहाँ सिर्फ था परचेस रॉ मटेरियल और मशीनरीज फॉर बिजनेस। यहाँ पर पर्टिकुलर इसका कॉस्ट को मेंशन किया गया है। ठीक है, मेजर किया गया है। ठीक है, सो यहाँ है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर 50,000, सेल प्रोडक्ट्स फॉर 1,000 पर यूनिट। ठीक है, ये भी एक बिजनेस से रिलेटेड है कि जितना प्रोडक्ट है सेल किया है 1,000 पर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम। एक मैनेजमेंट टीम का क्वालिटी जो है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ये काउंटिंग प्रोसेस में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। दो स्टेप आप समझ चुके हैं, अब हम
तीसरे स्टेप पे जाते हैं, थर्ड स्टेप, विच इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. ओके, आफ्टर आइडेंटिफाइड एंड मेजर्स ऑल द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड इन अ पर्टिकुलर बुक which is called journal. ओके, आपने पहले आइडेंटिफाई किया, फिर आपने मेजर किया, अब थर्ड पार्ट है कि आप उसको एक जगह रिकॉर्ड करो, जो कि पहले के दिनों में नहीं होता था. ओके, इसलिए बहुत सारे एरर्स भी होते थे. ओके, सो यह है जर्नल बोल के एक फॉर्मेट होता है. ठीक है, जो अकाउंटिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है, द इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, इसमें डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट एंड अमाउंट, इसमें डेबिट अमाउंट और इसमें क्रेडिट अमाउंट होता है. ठीक है, चलिए, जैसे गुड परचेस फॉर कैश, गुड परचेस किया है किसने? कंपनी ने, कैश में. अगर किसी ने, कंपनी ने या जो बिजनेसमैन है उसने गुड खरीदा है, सामान खरीदा है कैश में, तो उसका रिकॉर्ड हम कैसे करेंगे? कुछ इस प्रकार, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और डेबिट अमाउंट में हम लिखेंगे 50,000 एंड क्रेडिट अमाउंट में भी हम लोग सेम अमाउंट लिखेंगे. ओके, सो उसके बाद होगा बिंग गुड परचेस फॉर कैश. ये तो मैंने छोटा सा एक फॉर्मेट तैयार करके यहाँ लिखा है, बिकॉज बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या है जर्नल, कैसी है चीजें. तो ये है जर्नल का फॉर्मेट. ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है कि हाँ गुड्स परचेस हुआ है, हाँ कैश गया है. ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस इज क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शंस. इससे पहले आपने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड के बाद आपको क्लासिफाइंग करना है ट्रांजेक्शंस को. ठीक है, कैसे आप क्लासिफाई करोगे? लाइक जितने भी गुड्स, एक कंपनी या एक बिजनेसमैन सिर्फ एक बार गुड्स नहीं खरीदता है, वो अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए बार बार कच्चा माल खरीदता है. उसके बाद सिर्फ एक मशीनरीज नहीं होती है, वो कई मशीनरी खरीदते हैं और कई बेचते हैं. वो सिर्फ एक बार ही सामान नहीं बेचता है, वो बारी बारी से सामान बेचता है. तो हर एक बेचना, हर एक खरीदना मीन्स हर परचेस को, परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ मशीनरीज, परचेस ऑफ इक्विपमेंट, सारे को एक जगह क्लासिफाई करना, मशीनरीज को एक जगह क्लासिफाई करना, और परचेस को एक जगह क्लासिफाई करना, सेल को एक जगह क्लासिफाई करना, इसी को कहते हैं क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, जो कि फोर्थ स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है. ठीक है, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, द ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड. Classifications is the process of grouping the transactions of one nature at one place. The book in which various accounts are open is called ledger. देखिए, इसको कहते हैं लेजर. इसी लेजर के अंदर हम लोग क्लासिफाई कर करके चीजों को रखते हैं. अगर हम लोग गुड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं तो गुड्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको एक जगह लिखेंगे. अगर मशीनरी से रिलेटेड है तो सारे मशीनरीज के जितने भी ट्रांजैक्शंस हुई है उसको एक जगह इकट्ठा लिख के रखेंगे. फॉर्मेट कुछ लेजर का इस प्रकार होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट्स. ओके, गुड्स अकाउंट, ये मैंने लेजर बनाया है गुड्स अकाउंट का. ठीक है, सपोज कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये लिखी हुई हूँ ताकि बच्चे को समझ में आए कि लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, लेजर क्या होता है. ठीक है, दिमाग में ज्यादा जोर नहीं देना है. सिर्फ 1 अप्रैल 2021 मींस ओपनिंग बैलेंस पहले से ही 10,000 है गुड्स का, मतलब स्टॉक गुड्स का ऑलरेडी पिछले साल का 10,000 है. ओके, फिर उसने इस बार कैश में खरीदा है, टू कैश 50,000 में उसने फिर से इस बार गुड्स खरीद लिया है. सो फाइनली लास्ट क्लोजिंग डेट पे उसका कितना गुड्स का कितना प्राइस का गुड्स उसके पास रह गया, 60,000. ओके, सो 10,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 60,000. इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ऑल दोस. चलिए नेक्स्ट, द फिफ्थ प्रोसेस एंड स्टेप ऑफ process of accounting is summarizing of transactions. Okay, summarizing is the art of presenting the classified data or transactions in a manner
which is understandable and useful to management and users of such data. This process leads to the preparations of a final account. आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, फिर आपने उसको मेजर किया कि हाँ अगर सामान खरीदाया है, अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो वो कितने रुपए की हुई है, ठीक है। फिर आपने उसको एक जगह रिकॉर्ड किया, ठीक है। फाइनली आपने उसको क्लासिफाई किया कि उसको क्लासिफाई किया जाए, सारे खरीदने को एक तरफ, सारा बेचना को एक तरफ। अब फाइनली जो है फिफ्थ वो है समराइज करना। अब इसमें से क्या होता है कि बिजनेसमैन भी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए एक 3 स्टेप में बिजनेस का प्रोसीजर्स जो है उसको करते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। एक तो पहला स्टेप हो गया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से वो ये देखते हैं कि उनके डेबिट बैलेंस, उनके बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हुए सारी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों सेम है, दोनों बैलेंस कर रहा है या फिर दोनों में डिफर है। अगर बैलेंस कर रहा है दैट मीन्स आपका बिजनेस सही चल रहा है, और अगर डिफर कर रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ एरर है। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलता है कि एक बिजनेस में हो रही है प्रॉफिट हो रही है या फिर लॉस हो रही है। ओके, फॉर फाइंडिंग अ प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। एंड देन नेक्स्ट बैलेंस शीट टू नोइंग अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। बैलेंस शीट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें पता चलता है कि बिजनेस का कितना अभी तक का संपत्ति है और बिजनेस का कितना अभी तक का दायित्व है, मींस एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अभी तक का बिजनेस का कितना एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है, कितना उसके पास है और कितना उसको देना है। इससे पता चलता है कि बिजनेस किस सिचुएशंस में है। फाइनली फाइनल अकाउंट इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके थ्रू हमको ये पता चलता है कि बिजनेस हमारा कैसा चल रहा है। ओके, नेक्स्ट तो समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में ये एक तरह का आर्ट है, ठीक है। ये जितने भी ट्रांजैक्शंस अभी तक हुई है उनको पहले तो टैली करती है कि सारे डेबिट एंड क्रेडिट सही है कि नहीं, प्रॉफिट हुई है बिजनेस में या लॉस हुई है, और अभी तक का बिजनेस का सिचुएशंस क्या है। ओके, क्या कंडीशंस पे बिजनेस हमारा है। ओके, नेक्स्ट इट एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। Okay, step is analysis and interpretations. Okay, after preparing final account, the company hires someone for analyzing and interpreting the business so that he or she can give a suggestions in favor of growth of business and can find the exact profit or loss during the financial year. ठीक है, देखिए एक बिजनेसमैन अपना फाइनल अकाउंट बनाने के बाद ये चाहता है कि कोई एक ऐसा सीए को हायर करे ताकि उसका सीए उसे सजेशन दे सके जो कि कंपनी का फेवर में हो। कैसा सजेशंस और इसका क्या रिजल्ट हो। सजेशंस हो कंपनी का फेवर में और रिजल्ट हो कि कंपनी का ग्रोथ हो, यानी कंपनी का ग्रोथ के लिए और सजेशन, इसके लिए सजेशन वो लोग जानने के लिए एक कोई भी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं, लाइक सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी को भी कंपनी हायर करती है ताकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बता सके कि आपकी कंपनी की ग्रोथ सही हो रही है या फिर अभी इस वक्त किस जगह पे स्टेप लेना है ताकि आपकी कंपनी और भी ग्रोथ करे, बिजनेस में आपका प्रॉफिट और भी आए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आपकी कंपनी से जुड़े, आप अपना प्रोडक्ट क्वालिटी को और बेटर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सजेशंस पाने के लिए जो कि कंपनी के फेवर पे हो, कंपनी या बिजनेसमैन एक स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट पर्सन को यानी सीए सीएस ऐसे को हायर करती है। ठीक है, वो ये तो बताते ही है कि कंपनी की ग्रोथ के लिए क्या स्टेप लेना है। नेक्स्ट वो ये भी बताते हैं कि एग्जैक्ट आपके कंपनी का क्या प्रॉफिट एंड लॉस है। एक बिजनेसमैन या एक कंपनी हमेशा चाहती है कि वो प्रॉफिट भी कमाए और वो लोगों के तरफ से गुडविल भी कमाए, और इस गुडविल कमाने के लिए वो लोग बहुत सारे ऐसे फैक्ट को हाइड करके रखते हैं। ठीक है, तो इन सारे फैक्ट के बारे में पता करती है सीए, और उस फैक्ट पे क्या काम किया जाए जो कि कंपनी का हित में हो, ये भी सजेशंस कंपनी देती है
एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस करने के बाद एक कंपनी के बोर्ड को या फिर बिजनेसमैन को, ठीक है। And analysis and interpretations of the financial data are carried out so that the users of financial data can make a meaningful judgment of the profitability and financial positions of the business. जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी ऐसे सीए जो होते हैं वो लोग हमेशा से ही चाहते हैं कि कंपनी का फैक्ट को, कंपनी को फेस कराया जाए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, और कंपनी का फेवर में डिसीजन लिया जाए, हेल्दी डिसीजंस, ताकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सके। ओके, सो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस होने के बाद लास्ट स्टेप जो है वो है कम्युनिकेटिंग, फाइनल स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ओके, कम्युनिकेटिंग में क्या होता है कि एक सीए और स्पेसिफिक पर्सन जिसको कंपनी हायर करती है, उनसे एक बार कंपनी का ग्रोथ के बारे में डिस्कशन करने के बाद हर कंपनी चाहती है कि वो अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट या फिनेंशियल जो पोजीशन है उसको रिवील करे। इस रिवील करने का बहुत सारे फायदा होते हैं। ये रिवील वो अपने यूजर्स को करते हैं, चाहे वो इंटरनल यूजर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल यूजर्स हो। इंटरनल यूजर्स को वो इसलिए रिवील करते हैं ताकि उन यूजर्स को पता चले कि उनकी कंपनी में क्या हो रही है, और एक्सटर्नल यूजर्स को इसलिए इन्फॉर्म किया जाता है या फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में अपडेट इसलिए करवाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल यूजर्स कंपनी से जुड़े, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने का मतलब ही है कंपनी में कहीं ना कहीं ग्रोथ बढ़ना। चलिए हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि फाइनली अकाउंटिंग फंक्शंस इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, financial statement to its users. The accounting information should be provided in time to the users so that appropriate decisions may be taken at the appropriate time. Okay. इन सारे अकाउंटिंग फंक्शंस जो अभी तक हुआ है, लाइक आइडेंटिफाई करना, फिर उसका मेजर करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, देन क्लासिफाई, समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना, उसके बाद कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो इन सारे फंक्शंस के बाद जब कम्युनिकेटिंग की बारी आती है तो कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में अपने यूजर्स को अपडेट करते हैं। इसी चीज को कहते हैं कम्युनिकेटिंग, ठीक है। अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में अपने यूजर्स को बताना। यहाँ यूजर्स दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ यूजर्स इन कंपनी। ओके, द फर्स्ट इज इंटरनल यूजर्स एंड देन सेकंड इज एक्सटर्नल यूजर। आप यहाँ देख सकते हैं कि इंटरनल यूजर में होते हैं ओनर और मैनेजमेंट। ओनर एंड मैनेजमेंट को भी अपडेट करना पड़ता है कि आपकी कंपनी किस फाइनेंशियल पोजीशंस में अभी है, ताकि वो सही टाइम पे सही डिसीजंस कंपनी का फेवर में ले सके। ओके, एक्सटर्नल यूजर जो कि होते हैं एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर एंड पब्लिक, ठीक है। ये चार जो होते हैं ये एक्सटर्नल यूजर है, ठीक है। एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को भी अपडेट कराया जाता है कि आपकी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी बैंक किसी भी बिजनेस या कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट या पोजीशंस को देखकर ही उसको लोन देती है, ठीक है। एंड देन इन्वेस्टर जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड फाइनली पब्लिक जो पब्लिक होते हैं। ओके, तो ये चार एक्सटर्नल यूजर्स। इन्वेस्टर, इसलिए इन्वेस्टर को अपडेट कराया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर जुड़े और जो इन्वेस्टर है वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करे कंपनी में, ठीक है, ताकि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा कैपिटल, कंपनी ज्यादा से ज्यादा कैपिटल कलेक्ट कर सके मार्केट से। ओके, फाइनली है पब्लिक। पब्लिक को इसलिए बताना जरूरी होता है कंपनी की ओर से क्योंकि पब्लिक को अगर आप अपने कंपनी के बारे में बताओगे, उनके अच्छे फैक्ट्स के बारे में बताओगे, तो पब्लिक भी कंपनी से ज्यादा जुड़ेगी। एज अ इन्वेस्टर हो सकता है, एज अ परचेस, छोटे छोटे कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो परचेस भी करते हैं पब्लिक। तो पब्लिक के लिए ही पब्लिक को कंपनियां अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताती है, ठीक है। तो चलिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है
वो है प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। उससे पहले मैं आपको बता दूं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशंस में ये सबसे सही है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, लेकिन इसके बाद भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देना चाहती हूँ कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस भी है और अकाउंटिंग एक आर्ट भी है रिकॉर्डिंग का, ठीक है, डाटा रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्रोसीजर ये इसलिए है क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोसेस होता है। बिजनेस आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, बिजनेस काफी बेहतर तरीके से स्प्रेड हो रही है, तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग का डिमांड भी उस हिसाब से है, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस में लेखा जोखा होना बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार अकाउंटिंग के बारे में हम लोग जाने कि ये डिमांड थी, इसलिए ये अकाउंटिंग को यूज में लाया गया, ठीक है। एंड देन ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है, इसके थ्रू सिस्टमेटिक वे में आप अपने जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है उसको एक जगह रिकॉर्ड करके रख सकते हो फॉर फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के बारे में जो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े वो ये था कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन्स दोनों अलग अलग है। जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स किया जाता है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, और जो पर्सनल यूज के लिए किया जाता है वो पर्सनल ट्रांजेक्शन्स है। लेकिन हम लोग अकाउंटिंग का जो यूज है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन में करते हैं, ओके। नेक्स्ट स्टेप जो था वो प्रोसेस। अब हम लोग अकाउंटिंग जान गए कि डिमांड में था, अकाउंटिंग को प्रोसीजर में लाया गया, ये एक प्रोसेस है, ये एक कंप्लीट सिस्टमेटिक वे टू रिकॉर्ड ऑल दिस बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अब है कि ये प्रोसेस है तो कैसा है, ठीक है। आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट। ये एक छोटे से कोड में मैंने यहाँ लिखा है, ये बहुत काम आती है, आप इसे याद करके रखोगे तो इन फ्यूचर आपको इसका बहुत काम होता है, इन फ्यूचर आपका काम आएगा। एंड देन प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक को फिर से आइडेंटिफाई करना, किसको, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को, फिर उसको मेजर करना मॉनिटरी फर्म में, जैसे कि आइडेंटिफाई किए कि परचेस किए हैं गुड किसके लिए, कंपनी के लिए, रॉ मटेरियल्स, उसके बाद कितना का 50,000 मेजर करना, देन उसको रिकॉर्ड करना, उसका नाम है जर्नल, ओके। ये जर्नल का देयर इज अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल वेयर वी रिकॉर्ड बेसिकली द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ओके। एंड क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, उसको क्लासिफाई करना, ठीक है, सारे गुड्स को एक जगह, सारे परचेस, सारे मशीनरीज, ठीक है। फिर उसको समराइज करना, समराइज मीन्स सारे डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस है कि नहीं। डेबिट क्रेडिट के बारे में हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस है कि नहीं, जितना पैसा आया है और जितना पैसा गया है वो इक्वल है कि नहीं, देन प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, एंड देन बैलेंसेस टू नोइंग अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको जानने के लिए। फाइनली ये सब प्रोसीजर्स हो जाने के बाद कंपनी किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स को हायर करती है ताकि वो बता सके कि कंपनी में और क्या स्टेप लिया जाए जिससे कि कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़े। एंड देन कम्युनिकेटिंग, फिर कम्युनिकेट करना कि हमारी कंपनी ये है, हमारी कंपनी ने इतना ग्रोथ किया है एंड दिस इज आवर कंपनी। इसको कम्युनिकेट करना इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर को, ठीक है, जो कि कंपनी के हित में हो, ओके। Okay, student. So it was all about today. If you have any query or questions, then you can contact with me through Urban Pro. I will be glad to answer all your questions. Okay, and stay safe, stay at home, online ho, offline ho, padhte rahiye. Thank you.